future doctors, myself Syed Aqib, and you are watching Bio by Aqib sir. आज जो हमारा चैप्टर है वो है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस। इस चैप्टर में देखते हैं क्या होता है। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विथ टेक्निक ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोटेक्नोलॉजी एक प्रोसेस है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहे हैं, स्पेशली माइक्रोब्स का यूज कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म के एंजाइम का यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट देने के लिए और अपना यूजफुल सब्सटेंस बनाने के लिए। ये बायोटेक्नोलॉजी है। ये एक ओल्ड डेफिनेशन थी जिसमें हम बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे थे। ज्यादातर माइक्रोब्स को यूज किया जाता था, एंजाइम्स को यूज किया जाता था अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए जो हमारे लिए यूजफुल हो। अब आई न्यू डेफिनेशन बायोटेक्नोलॉजी की। आप इसको मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी कह सकते हैं। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने दी, EFB। इन्होंने बताया द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस। जो साइंस हमारे पास पहले से थी उसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, जोड़ दिया। किसके साथ जोड़ा? ऑर्गेनिज्म के साथ, उसके सेल के साथ, उनके पार्ट्स के साथ, मॉलिक्यूलर एनालॉजीज के साथ। क्या देने के लिए? प्रोडक्ट एंड सर्विस देने के लिए। यही मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी में पुरानी साइंस को हम लोग ऑर्गेनिज्म, उसके सेल, उसके पार्ट्स, उसके मॉलिक्यूलर एनालॉजीज के साथ जोड़ रहे हैं प्रोडक्ट और सर्विस देने के लिए। बायोटेक्नोलॉजी में देखो कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं। आपने असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी सुना होगा, आर्ट्स। इसमें IVF आता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और जितनी भी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज हैं दे आर बायोटेक्नोलॉजी। आपने जीन का सिंथेसिस सुना होगा कि हम लोग जीन को सिंथेसिस कर रहे हैं, जीन को बना रहे हैं। जीन को बनाना भी बायोटेक्नोलॉजी है। और अगर कोई डिफेक्टिव जीन है उसको ठीक करना भी बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो डिफेक्टिव जीन को ठीक करना, जीन को बनाना, सिंथेसिस करना, IVF, ये सब बायोटेक के एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बना रहा हूं। बता, यहां पे देखिए बेटा, आपको मालूम है कि हम लोग आजकल DNA वैक्सीन्स बना रहे हैं जिससे हमारे अंदर ज्यादा पोटेंसी पैदा हो। DNA वैक्सीन के एग्जाम्पल कोवैक्सीन, कोविशील्ड है। इन्हें थर्ड जनरेशन वैक्सीन भी हम लोग कहते हैं। देखिए बेटा, बायोटेक के कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। मैंने बताया आपको आर्ट्स, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इसका एग्जाम्पल है IVF। आपको बताया जीन सिंथेसिस, जीन का बनाना, यह भी बायोटेक है। डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करना, डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस करना, यह भी आपका बायोटेक होता है कि जो जीन हमारा खराब है उस जीन को हम क्या कर सकते हैं? ठीक कर सकते हैं। इसे जीन थेरेपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जीन थेरेपी। और मैंने आपको बताया कि यहां पे आपका DNA वैक्सीन बनाना, यह सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, DNA वैक्सीन। और DNA वैक्सीन को थर्ड जनरेशन वैक्सीन कहते हैं। इसके एग्जांपल आप सबको मालूम है क्योंकि सबने कोवैक्सीन और कोविशील्ड लगाई है। यह हमारे डायरेक्टली DNA को मॉड्यूलेट करती है। ये एग्जांपल है बायोटेक। बायोटेक लार्ज स्केल प्रोडक्शन को देता है जिसमें पूरी मानवता, इंसानियत का भला हो। स्मॉल स्केल प्रोडक्ट वो भी आपने पढ़े हैं, वो जैसे आपका कर्ड फॉर्मेशन था, वाइन का प्रोडक्शन था, ब्रेड बनाना था, इडली बनाना था, ये सब बायोटेक में नहीं आता। बायोटेक में जनरली लार्ज स्केल प्रोडक्शन आता है। ठीक, लार्ज स्केल प्रोडक्शन को हम बायोटेक कहते हैं जिसमें हम सब के क्या हो सके? ग्रोथ हो सके। अब बेटा देखो, बायोटेक्नोलॉजी करने के प्रिंसिपल्स होते हैं। मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी के 2 प्रिंसिपल्स बताता हूं। देखिए बच्चों,
अब आता है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का पहला प्रिंसिपल्स है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है बेटा? इसमें एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉय है और वो बहुत स्मार्ट है। हम चाहते हैं उसका जीन स्मार्टनेस हमें मिल जाए, उसका जीन हमारे अंदर आ जाए। तो हम क्या करेंगे, उसकी बॉडी से वो जीन निकाल लेंगे और अपने अंदर इंट्रोड्यूस कर लेंगे ताकि हम लोग भी क्या बन सकें, स्मार्ट बन सकें। ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग। लेकिन एक बात याद रखना कि जो बायोटेक्नोलॉजी के ऑथोरिटीज होती हैं वो आपके ह्यूमन के जीनोम के साथ छेड़छाड़ की परमिशन नहीं देती है। जैसे दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ठीक। तो फॉर एग्जांपल कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है, हमने एक स्मार्ट बॉय, उसका नाम हम कुछ भी रख लेते हैं XYZ, उसका हमने जीन निकाल लिया। अब ये जीन निकालने के बाद ABC के अंदर हमने उस जीन को इंट्रोड्यूस करा दिया ताकि ABC भी क्या बन सके, स्मार्ट बन सके। उसका DNA RNA को चेंज कराना, एल्टर द जीनोटाइप, मतलब DNA RNA को चेंज करा दिया, जिसकी वजह से उसका फिनोटाइप भी क्या हुआ, चेंज हो गया। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है कि हम किसी भी प्रोडक्ट का आप बनाने के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप मतलब DNA RNA को एल्टर कर देंगे ताकि उसका फिनोटाइप भी चेंज हो जाए। और इस सब को बनाने के लिए आपको एक लैब चाहिए, आपको स्टेराइल कंडीशन चाहिए, आपको माइक्रोब फ्री, कॉन्टेमिनेटेड फ्री कंडीशन चाहिए, तभी तो आप अपना प्रोडक्ट बना पाओगे। इसके लिए हम लोग स्प्रे भी करते हैं, इसके लिए हम लोग यूवी रेडिएशन का इस्तेमाल भी करते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाती है केमिकल इंजीनियरिंग। तो ये दूसरा प्रिंसिपल है। और केमिकल इंजीनियरिंग को हम बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग भी कहते हैं। तो देखिए यहां पे दोनों बातें लिखी हैं। फर्स्ट इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में मैंने लिखा है टू एल्टर द चेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। DNA RNA को चेंज कराएंगे ताकि होस्ट का फिनोटाइप भी क्या हो जाए, चेंज हो जाए। मतलब वो स्मार्टनेस वाला जीन जो XYZ का था हमने निकाल के ABC में डाल दिया ताकि वो भी क्या बन सके, स्मार्ट बन सके। ठीक है। जैसे बायोटेक एक सोच का नाम है। जैसे फॉर एग्जांपल कि फायर फ्लाई होता है, अगर उस फायर फ्लाई की बायोल्यूमिनेंस वाली प्रॉपर्टी, जुगनू की अगर चमकने वाले जीन हम एक फ्रॉक में इंड्यूस कर दें तो वो भी चमकेगा, उसमें भी बायोल्यूमिनेंस आएगा। दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। ठीक। तो बेटा हमने क्या करा कि उसके अंदर अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को मतलब हम इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसकी वजह से उसके अंदर भी क्या आ गया, चेंज आ गया, उसका फिनोटाइप भी चेंज हो गया। इसको कहेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। दूसरा होता है बायो प्रोसेसिंग या केमिकल इंजीनियरिंग। इसमें मैंने आपको बताया कि आपको ये सब करने के लिए एक कॉन्टैमिनेटेड फ्री कंडीशन देना होगी, स्टेराइल कंडीशन देना होगी, जहां पे आप अपने प्रोडक्ट को बना सकें। प्रोडक्ट लाइक एंटीबायोटिक हम ऐसी बनाते हैं, वैक्सीन हम ऐसी बना रहे हैं, यूवी रेस का भी यूज कर लेते हैं, बॉडी को भी कवर कर लेते हैं, स्प्रे का भी यूज किया जाता है। तो वो कंडीशन जो होती है वो हमारी केमिकल इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग होती है। ये मैंने आपको प्रिंसिपल्स बता दिए बायोटेक के। देखिए बेटा इसके बाद हमारा आता है, आपको एनसीईआरटी में देखिए लिखा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा देखो हमें क्या एडवांटेज होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे बड़ा एडवांटेज कि इसमें वेरिएशन आता है। आपको मालूम है कि हम यहां पे मेल और फीमेल दोनों के जब क्रोमोसोम मीट होते हैं तो जो ऑफस्प्रिंग होता है उसमें वेरिएशन आता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा वेरिएशन ऑब्जर्व होता है, ठीक, जो सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। अगर वेरिएशन आएगा तभी तो एनवायरनमेंट में सरवाइव कर पाओगे, ठीक। तो ये किसके लिए बेनिफिशियल है? बेनिफिशियल फॉर द सर्वाइवल। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही स्पेसिएशन आता है। मींस कि इन सेवरल टाइम्स देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज,
नई स्पीसीज पैदा होती है, लाइक म्यूल, आपने पता होगा आपको, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म नए पैदा हो जाते हैं, वो सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से होते हैं। खच्चर, खच्चर सुना होगा आपने, ठीक है। ये एग्जांपल किसका है? स्पेसिएशन का। ठीक, बहुत सारे हैं, टिग्रोन है ना, जॉर्ड्स है, कई सारे नई स्पीसीज पैदा हो रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। बेनिफिशियल भी है सर्वाइव करने के लिए, और वेरिएशन भी आता है। इसी के अपोजिट अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चों जो ऑफस्प्रिंग पैदा होता है उसे हम क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन। बिकॉज उसके अंदर जो जीन होते हैं, दे आर द मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल सिमिलर टू देयर पेरेंट। तो वो मॉर्फोलॉजिकल और सिमिलर अपने पेरेंट के जैसे होते हैं, इसीलिए हम उसके लिए क्लोन वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, तो क्लोन हमारा आ जाएगा यहां पे, मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकल हमारे जब ऑर्गेनिज्म क्या होंगे? सेम होंगे अपने पेरेंट के। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको देखने के लिए। इसके बाद देखिए आता है आपका ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन। मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया, अब मैं आपको बता रहा हूं ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन। थोड़ा सा मैं इसको रब कर देता हूं। देखिए बेटा, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में आपको मालूम है कि हम एक सुपीरियर मेल लेते हैं, उसे क्रॉस कराते हैं एक सुपीरियर फीमेल से, तो जो हमारा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो हाइब्रिड होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहां पे एक सुपीरियर मेल को दिया, उसे क्रॉस कराया एक सुपीरियर फीमेल से, और जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ वो हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग होगा। अब सुपीरियर मेल का मतलब क्या? देखो बेटा, एक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सांड था, बहुत हट्टा कट्टा सांड, बहुत मेहनती सांड, बहुत देखने में अच्छा, बहुत अच्छा, मतलब जो है उसमें खेतों को 10 मिनट में जोत दिया करता था, बहुत पावरफुल सांड था। एक भैंस थी हमारे पास, बहुत दूध देती थी, बहुत अच्छे कैरेक्टर थे उसमें, खूब मतलब जो है सुपीरियर थी। तो हमने दोनों को क्रॉस करा दिया। अब जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ वो डेफिनेटली सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल है, तो जो कैरेक्टर आएंगे वो भी सुपीरियर आएंगे। तो हमें अपने डिजायरेबल जीन तो मिल रहे हैं, लेकिन अनडिजायरेबल जीन भी मिलते हैं। ये एक प्रॉब्लम है। जैसे आपने सुना होगा हाइब्रिडाइजेशन में कि हम इंडियन को जनरली प्रिफर करते हैं। क्यों? इंडियन गाय को या इंडियन भैंस को या आप इंडियन बुल को प्रिफर करते हैं, क्योंकि उनके अंदर इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है। इसी तरीके से आप अगर बाहर फॉरेन का लें तो उनके अंदर लैक्टेशन मतलब मिल्क प्रोड्यूस करने की पावर बहुत होती है। जब हम उन्हें क्रॉस कराते हैं तो इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है और लैक्टेशन मतलब मिल्क प्रोड्यूसिंग भी बढ़ जाता है। लेकिन इसका एक नुकसान भी है। डिजायरेबल कैरेक्टर मिलने के साथ अनडिजायरेबल कैरेक्टर मिल रहे हैं, जो हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ क्या चाहिए? हमें चाहिए सिर्फ डिजायरेबल कैरेक्टर। तो बायोटेक्नोलॉजी यहां पे वो प्रोसेस है जिसमें सिर्फ डिजायरेबल कैरेक्टर ही जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास होते हैं। और एक बार अगर हमने डीएनए को मैनिपुलेट कर दिया, चेंज कर दिया, तो ये चेंज कभी आपके मतलब ये चेंज जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास होंगे, इसमें कोई और बदलाव नहीं आएगा। यही बायोटेक है। ठीक है, जीन का सिंथेसिस करना, डिफेक्टिव जीन को ठीक करना, यही बायोटेक है। यहां पे अब देखिए बेटा, इसके आगे के टॉपिक हम लोग बायोटेक्नोलॉजी कैसे करते हैं। इसमें एक बात और याद रखना कि फॉर एग्जांपल जैसे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, हमें ये जीन चाहिए,
हमें अपनी एक्स वाई जेड की स्मार्टनेस चाहिए, वो जीन चाहिए, तो हम डायरेक्टली उसका जीन निकाल के एबीसी में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसमें ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन नहीं होता है। आइए इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। देखो बेटा, यहां पे हमारे पास है जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब वो जीन जो हमें चाहिए, उस जीन को हम कहेंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये हमारा स्मार्टनेस वाला जीन है, ठीक। अब हम अगर इसको बॉडी में किसी होस्ट में, ये होस्ट बनाया हमने, डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे तो ये आगे उसमें जाके रिप्लिकेट नहीं करेगा। रिप्लिकेट मतलब डिवाइड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास ORI नहीं है। ORI का मतलब ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। ये चीज तो है ही नहीं उसके पास, तो कैसे रिप्लिकेट कर जाएगा? मतलब हमको ऐसा बंदा ढूंढे जिसके पास क्या हो, ORI हो, ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, तो हम उसके अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट पास करेंगे। तो जब हम उसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट पास करेंगे तो बेटा आपको मालूम है यहां पे वो बंदा ढूंढने वाला कौन है, कैसे आया, कि जिसमें हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट पास कर सकते हैं और जिसके पास अपना खुद का ORI हो। अब इसका जवाब 1972 में मिला। देखते हैं 1972 में क्या हुआ। देखिए बेटा, दो साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट का नेम था स्टेनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर, जिन्हें कॉमनली हम कोहेन एंड बॉयर कहते हैं। ये दो साइंटिस्ट थे। इसने सबसे पहला फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। तो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक्चुअल में है क्या? ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, आओ देखें। तो देखो बेटा, इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया देखा। बैक्टीरिया का नेम था सैल्मोनेला टाइफीमुरियम। दिस इज द नेम ऑफ दैट बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया के अंदर कुछ तो क्वालिटी थी जो उन्होंने देखी, और ये बैक्टीरिया तुम्हें याद आया, सैल्मोनेला टाइफीमुरियम, टाइफाइड फैलाता है, टाइफाइड वाला है ये। एक बैक्टीरिया के अंदर अपना खुद का डीएनए होता है। हमें मालूम है प्रोकैरियोट में उस डीएनए को न्यूक्लियोइड कहते हैं, न्यूक्लियोइड। ये खुद का डीएनए, ठीक है, और एक डीएनए एक्स्ट्रा था। ये देखो, ये एक्स्ट्रा वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये न्यूक्लियोइड से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? एक्स्ट्रा वाला डीएनए। ये जो एक्स्ट्रा डीएनए था, ये इसके अंदर पाया जाता था। इसके लिए वर्ड यूज होता है नेटिव। नेटिव का मीनिंग होता है जो जहां को बिलोंग करता है, ठीक। अगर मैं बरेली को बिलोंग करता हूं तो मेरा ये नेटिव है। नेटिव का मीनिंग जो जहां को बिलोंग करता है। तो ये प्लाज्मिड डीएनए इस सैल्मोनेला टाइफीमुरियम का नेटिव था, वहां पे पाया जा रहा था। और इसकी तारीफ यह है कि इसे प्लाज्मिड डीएनए कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड डीएनए, और इसकी डेफिनेशन एक बना रहा हूं, ऑटोनोमस सर्कुलर सेल्फ रिप्लिकेटिंग डीएनए। सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑटोसोमल सर्कुलर डीएनए मतलब ये खुद रिप्लिकेट करता है, अपनी खुद कॉपीज बनाता है, सर्कुलर है, यही पाया जा रहा है, प्लाज्मिड है, इसी जगह इसी बैक्टीरिया को बिलोंग कर रहा है। और इसमें इन्होंने सोचा, स्टैनले और बॉयर ने, क्यों ना हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें मिला दें। अब इनका जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या था? उनका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था वो था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। अब ये एंटीबायोटिक
रेजिस्टेंट जीन क्या है? देखो बेटा, हम लोग बायोटिक यूज करते हैं। इस बायोटिक से लेने से हमारे बॉडी के माइक्रोब्स मर जाते हैं। अब अगर हम बायोटिक का रेजिस्टेंट जीन बना दें, मतलब कि उस पे दवाइयों का असर ही ना हो, तो इसे कहेंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। अब इन्होंने इसको लिया और प्लाज्मिड डीएनए के साथ अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट मिला दिया। तो बेटा ये था प्लाज्मिड डीएनए, इसमें क्या आ गया? जीन ऑफ इंटरेस्ट। जब दोनों मिले तो बना रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आया बेटा रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? ये आपका फॉर एग्जांपल ये आपका प्लाज्मिड डीएनए है, ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब मैं आगे बताऊंगा एंजाइम से तोड़ना फोड़ना सब। हमने इसको इसके साथ मिला दिया, प्लाज्मिड डीएनए के साथ जीन ऑफ इंटरेस्ट को मिला दिया, मिलके बने रिकॉम्बिनेंट डीएनए। देखो ये मिलाया, मिलके क्या बना? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है जो हमने बनाया, इसको अगर हम ई कोलाई बैक्टीरिया में डाल दें, इसे कहा जाता है जीन ट्रांसफर। जीन ट्रांसफर मींस कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर हो गया किसमें? ई कोलाई में, जो एक बैक्टीरिया होता है। ई कोलाई हमारे अंदर भी पाया जाता है बेटा, हमारे गट में भी मिलता है, पता है आपको ई कोलाई। और जब इसमें ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जाएगा तो इस प्रोसेस को कहोगे जीन ट्रांसफर। देखो बेटा, ई कोलाई के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट पहुंच गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहुंच गया। अब क्या हुआ कि ये जब ई कोलाई में पहुंच जाता है, इसे ट्रांसफॉर्मेंट भी कहा जाता है। ट्रांसफॉर्मेंट, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हुई है तो इसे ट्रांसफॉर्मेंट भी कहा जाता है। अब ये जाके खुद ही आपको पता है कि ये खुद रिप्लिकेट करता है, मतलब 1 से 2 कॉपी बनेगी, 2 से 3 कॉपी बनेगी, और ये ई कोलाई खुद भी 20 मिनट्स में आपने पढ़ा होगा रिप्लिकेट करता है। इसका मतलब आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, जिसे कहते हैं जीन क्लोनिंग। ये हो गई आपकी जीन क्लोनिंग। तो बेटा ध्यान से समझना, मैंने आपको बताया कि फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपका स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने डिस्कवर किया। इन्होंने 1972 में एक बैक्टीरिया देखा, जिस बैक्टीरिया का नाम था सैल्मोनेला टाइफीमोरियम। ये वो बैक्टीरिया होता है जो टाइफाइड करता है हम लोगों के अंदर। इसमें एक तो अपना खुद का डीएनए होता है और एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है, जिसे वहां का नेटिव मानते हैं, वहीं का मतलब उसी बैक्टीरिया के अंदर मिलेगा। दूसरे बैक्टीरिया में दूसरा प्लाज्मिड मिलेगा, तीसरे बैक्टीरिया में तीसरा प्लाज्मिड मिलेगा, लेकिन हर प्लाज्मिड अपने सेल का नेटिव होगा। तो ये जो था, ये प्लाज्मिड डीएनए, ये बड़ी काम की चीज थी। इनका दिमाग चकरा गया, इन्होंने सोचा यार क्यों ना हम इसके अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट मिला दें। और जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या था? जीन ऑफ इंटरेस्ट था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, जिसपे किसी भी बायोटिक का असर नहीं होगा। उसे जब मिलाया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को प्लाज्मिड डीएनए में, तो बना क्या? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर कर दिया दूसरे बैक्टीरिया में, ई कोलाई में, ताकि उसके अंदर एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंट पैदा हो जाए। तो इस ट्रांसफर करने को हम कहते हैं जीन ट्रांसफर। ये जीन ट्रांसफर हो गया। जब जीन ट्रांसफर हो गया तो अभी आपने पढ़ा कि प्लाज्मिड डीएनए खुद रिप्लिकेट करता है, अपनी कॉपीज बनाता है, और ई कोलाई में जाके अपनी 1-2 कॉपी बना लेगा। और जब ये ई कोलाई डिवाइड होगा तो और कॉपीज बनेंगी, जिसे आप कहोगे जीन क्लोनिंग। देखिए बच्चों, यहां पे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, हमने वो ऑर्गेनिज्म बनाया जो पहले से ज्यादा मॉडिफाई हो चुका है। इसके लिए हमने 3 स्टेप्स करे। फर्स्ट स्टेप था कि आइडेंटिफाई करा उस डीएनए को जिसके पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था।
हमने किसको आइडेंटिफाई करा है, एक्स वाई जेड, क्योंकि उसके पास हमारा क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो हम सबको चाहिए। ठीक है, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा उसके पास है, तो हमने पहले उस ऑर्गेनिज्म को, उस डीएनए को आइडेंटिफाई करा। अब बेटा हमने उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसके साथ मिलाया था, प्लास्मिड डीएनए के साथ, तो वो बन गया था हमारा क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बना था बेटा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब मैं तुम्हें आगे बताऊंगा कैसे डीएनए को कट किया जाता है। आपके अभी एंजाइम्स आएंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, उसमें आप जानोगे कि डीएनए को कैसे काटा और कैसे लाइगेज की मदद से, एक एंजाइम होता है लाइगेज जो इसको चिपकाता है, कैसे हमने इसको जोड़ा, ये भी आप जानोगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना। दूसरा स्टेप था इसको होस्ट में इंट्रोड्यूस करना। हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में इंट्रोड्यूस कर दिया, जिस स्टेप को हम कहते हैं जीन ट्रांसफर। क्या कहते हैं बच्चों, जीन ट्रांसफर। और इसी के बाद यह होस्ट डिवाइड होता जाएगा और ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट भी डिवाइड होता जाएगा, जिसे बोलेंगे जीन क्लोनिंग। क्या बोलेंगे, जीन क्लोनिंग कहेंगे बच्चों। आज की वीडियो में इतना ही, इसके आगे का टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाता हूं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन पे बटन